विनय कुमार जी इसी विद्यालय के थे, पूर्व में भी इसी विद्यालय में थे। प्रधानाध्यापक के चार्ज में? प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, और पुनः हमको वहाँ से बैक कर और पुनः उनको जो है प्रधानाध्यापक के पद पर जो है पोस्टिंग कर दिया गया। बेंच डेस्क की पैसा जो है जो भी विभाग के द्वारा जो है सूचना दिया जाता है, चूँकि अभी भी कुछ बेंच डेस्क सब विद्यालय में मिल रहे हैं, किसी में 100 किसी में 50 बेंच डेस्क की व्यवस्था हुई है। तो यहाँ बच्चे जो है ज़मीन पर बैठ रहे हैं, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है। मैं यहाँ गांव के लोगों से कुछ आग्रह किया तो 11 पंखे गांव के लोग जो है समिति के द्वारा जो है यहाँ पर दिया गया। मैं वहीं था तब तक यहाँ पर जो है बच्चे के द्वारा जो है बहुत उग्र प्रदर्शन किया गया। मैं आया और फिर बच्चे को समझाया बुझाया, और तो उसके बाद से जो है अभी ठीक है, सामान्य स्थिति है, सब बच्चे जो है एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग को बेंच डेस्क नहीं मिलता है क्या बैठने के लिए? मिलता था, सर खा जाते थे। कौन सर? विनय सर। तो यहाँ जमीन पर ही बैठ करके आप लोग पढ़ते हैं? जितेंद्र सर के लिए हड़ताल किए थे, क्योंकि अच्छा पढ़ाते भी हैं और 1.5 महीना में हमने हमारे स्कूल का भविष्य बदल कर रखते हैं। अच्छा, पहले मतलब 5 साल से हैं, एक भी काम नहीं किए थे। अच्छा, पंखा भी नहीं लगाए थे, या सराय पंखा लग गया, वायरिंग हो गया, नल का सुविधा हो गया, पेंट हो गया, सब कुछ का सुविधा मिल रहा है। यहाँ बैठे थे ना, तो डीपी सर है ना, तो इतनी भाज रहे थे ना, तो मुझको लगा इसको। क्या भाज रहे थे? माइक वाला स्टैंड, लोहा वाला? बेतिया के डीपीओ मध्याह्न भोजन के ऊपर अब प्राथमिकी दर्ज होगी, उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने 2 बच्चों को बुरी तरह से पीट दिया। एक बच्चे का हाथ टूट गया और एक बच्चे का सर फट गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। 2 दिन पहले बेतिया के पखनाहा राजकीय मध्य विद्यालय में उग्र प्रदर्शन करने लगे वहां के छात्र छात्रा और जम करके प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सूचना पर डीपीओ साहब पहुंचे। डीपीओ साहब वहां पहुंच करके बेहद गुस्से में आ गए और डंडा उठा करके बच्चों की पिटाई कर दी, जिससे बच्चे और उग्र हो गए। प्रदर्शन और भी तेजी से होने लगा। बच्चों का आरोप था विनय कुमार नाम के प्रधानाध्यापक के ऊपर कि उन्होंने गलत तरीके से स्कूल का संचालन किया, नशेड़ियों का अड्डा बना दिया, और इसी के कारण बच्चे वहां पर बहुत ही परेशान रहते थे। जब विनय कुमार का वहां से ट्रांसफर हो गया, प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में जितेंद्र कुमार को लाया गया। 2 महीने के प्रभार में ही उन्होंने विद्यालय की स्थिति को सुधारने की कोशिश की, बच्चों के मन में जगह भी बना ली। अब बच्चे नहीं चाहते हैं कि जितेंद्र कुमार वहां से दूसरी जगह जाएं, लेकिन बच्चों का आरोप है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ साहब की मिलीभगत से प्रधानाध्यापक विनय कुमार को फिर से उसी स्कूल में लाया जा रहा है। और इस बात को सुनकर के बच्चे बिल्कुल व्याकुल हो गए, सड़क पर उतर गए, प्रदर्शन करने लगे, जिसकी सूचना पर डीपीओ साहब वहां पर पहुंचे और डीपीओ साहब क्रोध में आ गए, बच्चों की पिटाई कर दी, बच्चे घायल हो गए, एक बच्चे का तो हाथ भी टूट गया। आप बच्चे की जुबानी बात सुन सकते हैं। अच्छा, ये आप लोग को बेंच डेस्क नहीं मिलता है क्या बैठने के लिए? मिलता था, सर खा जाते थे। कौन सर? विनय सर। विनय सर। खाना वाना मिलता है आप लोग को बढ़िया से? तो यहाँ जमीन पर ही बैठ करके आप लोग पढ़ते हैं? आज क्या चीज़ का परीक्षा हो रहा है? समाज। अच्छा, कल क्या मामला हुआ था आपके विद्यालय में? हम लोग जितेंद्र सर के लिए हड़ताल किए थे, क्योंकि अच्छा पढ़ाते भी हैं और 1.5 महीना में हमने हमारे स्कूल का भविष्य बदल कर रखते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए हम लोग हड़ताल किए थे। अच्छा, पहले वाले क्या मैंने करते थे? पहले मतलब 5 साल से हैं, एक भी काम नहीं किए थे। अच्छा, पंखा भी नहीं लगाए थे, या सराय पंखा लग गया, वायरिंग हो गया, नल का सुविधा हो गया, पेंट हो गया, सब कुछ का सुविधा मिल रहा है। कैसे हाथ टूटा है तुम्हारा, क्या मामला था? 5 मिनट यहाँ बैठे थे ना, तो डीपी सर है ना, तो इतनी भाज रहे थे ना, तो मुझको लगा इसको। क्या भाज रहे थे? माइक वाला स्टैंड, लोहा वाला? अच्छा, तो उसी से लगा। और क्या हुआ था कल? हाला हुआ था, वहाँ पर आग फुकाया था, आग या मसाला फुकाया। अच्छा, आप प्रभारी प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार की भी बात सुन सकते हैं कि क्या स्थिति थी इस विद्यालय की और अब क्या है। इसके पहले अभी जो कौन थे प्रभार में आपके? विनय कुमार जी। कहाँ के हैं वो? विनय कुमार जी इसी विद्यालय के थे,
पूर्व में भी इसी विद्यालय में थे। प्रधानाध्यापक के चार्ज पे। हाँ नहीं, हाँ प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, और पुनः हमको वहाँ से बैक कर और पुनः उनको जो है प्रधानाध्यापक के पद पर जो है पोस्टिंग कर दिया। तो ये बात आप उनसे भी कभी या टीचर ग्रुप में आप डिस्कशन किए थे कि यहाँ पे बच्चों को बेंच डेस्क नहीं है, आखिर वजह क्या है? नहीं, क्या वजह कभी क्या है कि देखिए बेंच डेस्क के पैसा जो है जो भी विभाग के द्वारा जो है सूचना दिया जाता है। चूँकि अभी भी कुछ बेंच डेस्क सब विद्यालय में मिल रहे हैं, किसी में 100 किसी में 50 बेंच डेस्क की व्यवस्था हुई है। तो वो टेंडर सिस्टम होता है, वो सब जिला से ही होता है। चूँकि वो राशि जब आएगी उसके बाद ही अपना जो है टेंडर के द्वारा जो है जिला से उपलब्ध कराया जाता है। मगर इस बार भी इस विद्यालय को एक भी बेंच डेस्क नहीं दिया, जिसकी मैं सूचना दिया भी था। पूर्व में भी मैं दिया था कि यहाँ बच्चे जो है ज़मीन पर बैठ रहे हैं, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है। मैं यहाँ गांव के लोगों से कुछ आग्रह किया तो 11 पंखे गांव के लोग जो है समिति के द्वारा जो है यहाँ पर दिया गया। कल क्या घटना घटी थी आपके विद्यालय में, क्या मामला है? मैं तो कल छुट्टी में था ऐसे, और चूँकि यहाँ हमको ट्रांसफ़र जो है परसों एक हमको पत्र मिला कि आपको पुनः जिस विद्यालय से आप आए हैं उसी विद्यालय में आपका जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। किस विद्यालय से आप आए? हम राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय अवहर मझरिया विद्या साहिब। अच्छा। और मैं आज जब यहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र हुआ था तो उस समय मैं एक आवेदन दिया था कि दूरी के चलते जो है मुझे जो है पुनः उस विद्यालय में मैंने काम करने की अनुमति दी जाए। मगर उस समय विचार नहीं किया गया, और विचार नहीं करने के उपरांत हमको वहाँ से रिलीव करा दिया गया। तो मैं 19/7 को इस विद्यालय में योगदान किया। अच्छा। 19/7/2023 को मैं काम कर रहा था, और इसी बीच अचानक फिर मुझे कहा गया कि नहीं आप जो है पुनः उस विद्यालय में चले जाइए। तो मैं उस विद्यालय में कर गया था, और मैं वहीं था तब तक यहाँ पर जो है बच्चे के द्वारा जो है बहुत उग्र प्रदर्शन किया गया। फिर मुझे 3 बजे यह सूचना दिया गया कि नहीं आप जाइए वहाँ पर और जाकर वहाँ मामला जो है देखिए बच्चे की क्या स्थिति है। मैं आया और फिर बच्चे को समझाया बुझाया, और तो उसके बाद से जो है अभी ठीक है, सामान्य स्थिति है, सब बच्चे जो है एग्जाम दे रहे हैं। तो प्रभारी प्रधानाध्यापक का कहना है कि ये इकलौता विद्यालय है बिहार का जहां पर एक भी बेंच डेस्क नहीं है, बच्चे जमीन पर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और पहले तो स्थिति ये थी कि यहां पर नशेड़ियों का अड्डा हुआ करता था, अब धीरे धीरे इसको ढंग का किया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी इन्होंने कंप्लेन किया था, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर अब आरोप लग रहा है कि उनके द्वारा विनय कुमार नाम के प्रधानाध्यापक के साथ मिलीभगत करके और फिर से उनका पदस्थापना यहां पर किया जा रहा है, जिसके कारण बच्चे बेहद नाराज हैं। बच्चे चाह रहे हैं कि जितेंद्र कुमार ही उनके प्रधानाध्यापक रहें, जिनके द्वारा यहां की व्यवस्था को सुधारने का काम किया गया। और इसी से खफा होकर के बच्चे सड़क पर उतर गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और उनको डीपीओ ने पीट दिया था। तो अब बाल कल्याण समिति के द्वारा डीपीओ साहब के ऊपर जांच किया गया है और डीपीओ के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। ये बापू का चंपारण है, जहां पर बापू ने आंदोलन किया था और अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए वहां के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।